जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार सुर्खियों में फिर नजर आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी आवाम से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख घूमने ना जाए क्योंकि वहां वो सुरक्षित नहीं है। क्या हकीकत में भारत की सुरक्षा एजेंसी विदेशी नागरिकों को सुरक्षित या महफूज रखने पर नहीं रख सकती हैं? ये बड़ा सवाल निशान कनाडा के प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। हमारे साथ खुद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद जस्टिस हसनैन मसूदी हैं। सर, ये तो जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं बल्कि तो हिंदुस्तान सरकार के ऊपर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, ये बड़ा चिंता का मौका है कि और ये जो एक है, ये तो इनडायरेक्टली एक कमेंट है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है। अब देखिए, बात ये है कि कोई हम आँख नहीं मूंद सकते कि जम्मू कश्मीर की जो मामला हैं, अगर आप किसी स्टेट में 10 साल से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या तासुर मिलेगा। एक ग्लोबल विलेज है, आज हर एक के बारे में जानता है। यही नहीं, अभी देखिए जो यूएन असेंबली में जो जनरल असेंबली का अभी जो चल रहा है अभी सेशन, उसमें देखिए कि क्या बातें की गई है मुख्तलिफ ममालिक से। मैंने उनकी बात निशानदेही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात हो गई। अगर आप जनाब जमहूरी हुकूक से महरूम रखते हैं एक पूरे स्टेट को, पहले स्टेट का विभाजन करके फिर जमहूरी हुकूक ही नहीं है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि लोग नहीं जानते हैं? तो बात यह है कि ये खुद एहतसाबी की ज़रूरत है कि ऐसा कमेंट क्यों आ गया। पहले तो हम इस जो ये सारा है मामला है, इससे तो नुकसान में रहेगा जम्मू कश्मीर ही पहले, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है पिछले कोई 200 साल से। ये आज की बात नहीं है। बीच में गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आज टूरिस्ट आ गया। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वो जम्मू कश्मीर था, वो कश्मीर था। तो जनाब सिक्योरिटी हालात देखिए, बैक टू बैक 15 एनकाउंटर्स हो गए 1 जनवरी से, और उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर की शहादत हो गई और कई एक फौजी अफसरान, तो सिक्योरिटी फोर्स के जो अपराध है वो उनकी जान चली गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है उससे बेखबर है? आप मुल्क को मिसलीड कर सकते हैं, लेकिन ये आज हर एक नज़र रखे हुए, तो जनाब ये तो है ही चिंता का विषय, ये तो एक परेशानी का बात है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने सवाल उठाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत बड़ी बात उठी है। नहीं, ऐसी तो एडवाइजरीज आ जाती थी, धीरे चलिए वो साइलेंटली आती थी, उसी लेवल पर आती, लेकिन आज एक सरबराह बात कर रहा है, तो ये सब ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ऐसे ही इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी नज़र में ये बड़ी परेशानी का क्योंकि अगर विदेशी सैलानी जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे तो उससे जम्मू कश्मीर की आवाम का भी नुकसान है। वहाँ के टूरिस्ट अगर नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ की आवाम के मुल्क का, आप देखिए जो हम अर्न करते थे जम्मू कश्मीर, अपनी जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारी जो टूरिज़्म की वजह से हम अर्न करते थे मुल्क के लिए जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है। देखिए, जो भी हमारे लिए जो भी आमदनी का सबब तो अलग बात है, लेकिन ये तो एक सारे मुल्क के लिए एक आमदनी का सबब, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं सारे मुल्क के लिए। हैंडीक्राफ्ट सब जैसा भी जो भी हमारे साथ हमारे टूरिज़्म के साथ जो भी वाबस्ता आइटम है, तो ये वो माशी परेशानी है वो भी होगी, इसका उस पर भी वो असरअंदाज होगी हमारी मईशत पर भी। और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल जो मुल्क के एक छवि है उस पर वो भी मुतासिर होगी इससे। और सबसे ज़्यादा है कि यही जब एक मुल्क का सरबराह कह रहा है तो उसी तक सीमित नहीं है, बाकी ममालिक में भी ऐसा ही रुझान बढ़ने वाला है, यूरोप में या अमेरिका में ऐसी बात हो सकती है। तो हम अपना देखें कि हम कहाँ पर है इस सारे मामले में, हमारा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है। देखिए, अगर आप एक सिक्योरिटी पहले एक स्टेट का आप जब बार बार कहते हैं कि आपने किया, तो आपने कहा कि सब ठीक हो गया, और आप भी आज भी आप 370 की मनसूखी को अपनी अचीवमेंट्स में गिन रहे हैं, जो फिलवाका है ही नहीं। फिलवाका ये है कि आपने एक आग सुलगा दी, और वो आग आपको मालूम है कि वो आग हो रही है पीर पंचाल से लेकर जो हमारा साउथ कश्मीर है वहाँ तक। तो जब ये सारा मामला तकाजा करता है, ये मामला का तकाजा करता है खुद एहतसाबी का, इंट्रोस्पेक्शन का, और ये नहीं कि अपने हम लोग अब जब भी हम कहते हैं कि बात कीजिए मामला सुलझाइए, तो कहते हैं कि हम क्यों बात करें किसी के साथ, बाहर वाले के साथ। अच्छा चलिए जी, अपनों से बात कीजिए। अपनों से बात करने में तो परहेज़ नहीं कोई आपका। ये तो अब पूरी तरीके से ये वाज़ेह हो चुका है कि आपका एतबार नहीं है, खुद पर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी इलेक्शन में आपकी जीत होगी और आपका जो भी आपने फैसले उनकी मुखालफत में वोट पड़ेगा।
तो ये जनाब ये सारा मामला ये सही है अपनी जगह पर परेशानी का बायस है, लेकिन मामला तकाजा करता है खुद एहतसाबी का जो मरकज़ी सरकार का। तो ये भड़दरमी छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए और आप देख लीजिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। देखिए 5 अफसरों के हवाले आपने 1.5 करोड़ लोगों को किया है और 5 अफसर जानते नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। और गवर्नेंस डेफिसिट्स, कमाल साहब इतना ज़्यादा गवर्नेंस डेफिसिट है कश्मीर में कि आपसे मैं क्या कहूँ मालूम ही नहीं है। आप देखिए, मैं तो कश्मीर देख कर के आया हूँ, वहाँ के हालात भी देख कर के आया हूँ। अभी आप जल जीवन मिशन का आप देख लीजिए, खुद एक सरकारी अफसर निशानदेही कर रहे हैं बड़े कपड़े का। तो हर जगह पर गवर्नेंस डेफिसिएंसी है, रसाई नहीं है, लोगों को पहुंच नहीं है, तो उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं इन प्लेस नहीं है। तो जनाब ये सारी बातें, और सबसे बड़ा ये है कि क्या आप जब आप जाते हैं मुल्क से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग जमहूरियत से महरूम है, वो जानते हैं। तो इसलिए जनाब ये अपनी जगह पर है परेशानी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम खुद एहतसाबी करें, अपनी आप इंट्रोस्पेक्शन करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इंसाफ ही कहना है कि इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार अगर अहम फैसलों में जम्मू कश्मीर को ऊपर रखती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो बयान आते हैं उनसे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को बचाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल दिल।